हेलो बच्चों। तो जेई मेन 2025 के शिफ्ट 1 का केमिस्ट्री पेपर का एनालिसिस लेकर आया हूं मैं। तो जैसे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक मुझे मालूम हुए हैं, उसके हिसाब से अगर मैं एनालिसिस करूं तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर लगभग बैलेंस है। केमिस्ट्री का पेपर फिजिकल में लगभग 7-8 क्वेश्चंस आए हैं, इनऑर्गेनिक में भी ऐसे ही है और ऑर्गेनिक में भी लगभग 7-8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओवरऑल पेपर फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के मामले में तो बैलेंस्ड है। अब अगर हम बात करें कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में जो 6-7 टॉपिक आए हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट पर, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन पर क्वेश्चन आया है। हालांकि वो ऑर्गेनिक में केरियस मेथड भी आप पढ़ते हैं, बट आप उसे फिजिकल में प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन से भी कर सकते थे। मैंने क्लास में भी कराया हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 क्वेश्चन आए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। मैंने पहले क्लास में बच्चों को बताया भी है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बोर्स मॉडल बहुत अच्छे से पढ़ना है और इससे 3-4 क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखें, बोर्स रेडियस का क्वेश्चन आया हुआ है, एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्वेश्चन आया है और वर्क फंक्शन से भी क्वेश्चन आया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इसके अलावा बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट से। सॉल्यूशन चैप्टर में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से और वॉन ऑफ फैक्टर की एप्लीकेशन से क्वेश्चन आया है। काइनेटिक्स में भी एक क्वेश्चन लगभग आया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन आया है इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड, कि इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, उससे रिलेटेड। रिडॉक्स में तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, केवल फ्लोरीन ही ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। पीरियोडिक टेबल बच्चों 4 क्वेश्चन आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। 4 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल में आए हैं और सारे ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ट्विस्टेड नहीं है क्वेश्चन। अगर आपने पीरियोडिक टेबल आसानी से पढ़ा है, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, तो आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। इसे बच्चों केमिकल बॉन्डिंग से भी एक क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन और शेप से रिलेटेड। कोऑर्डिनेशन से लगभग 2 क्वेश्चन आए हैं बच्चों। और ओवरऑल पेपर कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल का है, बहुत डिफिकल्ट पेपर केमिस्ट्री का नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। कुछ बच्चों को हालांकि बहुत इजी भी लगा होगा, क्योंकि जैसे मुझे पता चला कुछ बच्चों ने 20 मिनट्स में, 30 मिनट्स में भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है केमिस्ट्री का पेपर, और काफी अच्छा कई बच्चों का पेपर गया है केमिस्ट्री का। तो बच्चों, ये जो पेपर हुआ है शिफ्ट 1 में, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आने वाले जो पेपर्स होंगे, अब नेक्स्ट पेपर्स है, उनके लिए आप इस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये क्वेश्चंस लगभग वही क्वेश्चन है, सारे के सारे हमने क्लास में कराए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, जितने जो जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, आप आगे के लिए अच्छे से पढ़कर जाए और पूरे चांसेस है कि इसी टाइप के क्वेश्चन हो। थैंक यू।